हेलो एवरीवन, here is अभयराज सिंह, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट NIT रायपुर। तो फाइनली वेट इज़ ओवर। NTA ने JEE मेंस 2022 की ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी है। तो मैं वीडियो बहुत थोड़ा लेट अपलोड कर रहा हूँ, अभी तक तो सबको पता चल ही गया होगा। तो देखते हैं, इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होंगी, मार्किंग स्कीम क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ। तो वीडियो को पूरी वॉच करना, पूरा देखना, स्किप मत करना। तुम्हारे सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो चलो चलते हैं JEE मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ हम लोग आके JEE मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ आज शाम को ही एक नोटिस रिलीज़ की थी NTA ने, तो वो ओपन में करके देखता हूँ। सो ये 1 मार्च आज ही NTA ने ऑफिशियल एक नोटिस रिलीज़ की। तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करें कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कितने होंगे। तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा गया है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया कि JEE मेंस विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। 2020 में और 2021 में क्या होता था, ड्यू टू कोविड 4 सेशन होते थे, लेकिन 2022 में क्या है, 2 सेशन ही होगा। अब ये थोड़ा 2 सेशन होना सही लगता भी है, क्योंकि JEE मेंस ने काफ़ी लेट नोटिफिकेशन रिलीज़ की है। ये फरवरी, मतलब आज मार्च है, मार्च में नोटिफिकेशन रिलीज़ की। तो 2 अटेम्प्ट तो होना ही था जब इतना लेट वो लोग कर रहे थे। तो नंबर अटेम्प्ट कितने होंगे, 2 अटेम्प्ट होंगे। पेपर फॉर्मेट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगा पेपर 1 में, यानी BTech की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 की बात करें हम तो PCM में 20 क्वेश्चन रहेंगे। 20 क्वेश्चन मैथ्स में, 20 क्वेश्चन फिजिक्स में और 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, सेक्शन A में। लेकिन सेक्शन B में क्या होगा, 10 क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन B में 10 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ 10 तुमको हर एक सब्जेक्ट में सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। ठीक, 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है, अगर हम मार्किंग स्कीम की उसके बाद बात करें तो सेक्शन A और सेक्शन B 2 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन A का तो मार्किंग स्कीम वही रहेगा, +4 -1 निगेटिव मार्किंग। लेकिन यहाँ पे देखो इम्पॉर्टेंट इस बार क्या है कि 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ 10, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन A एंड B। तो ये 2020 में और 2021 में ऐसा नहीं होता था। क्या होता था कि निगेटिव मार्किंग नहीं थी इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में, लेकिन 2022 में क्या होगा, निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये थोड़ा अच्छे से अटैम्प्ट करना, जब भी पेपर करना अटैम्प्ट तो अच्छे से अटैम्प्ट करना, क्योंकि अब निगेटिव मार्किंग है इंटीजर टाइप वाले में। उसके बाद बात करो तो फॉर सेक्शन B द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। 2021 में क्या था कि उन्होंने पेपर के इंस्ट्रक्शन में ये सब चीज़ें लिखी थी कि नियरेस्ट इंटीजर में तुमको आंसर देना है, लेकिन ये पहले स्पेसिफाई कर दिया है इस बार कि नियरेस्ट इंटीजर में तुमको आंसर करना है। तो जब सेक्शन B अटेम्प्ट करोगे ना, तो वहाँ पे एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है। तो वहाँ से तुमको अपना, जैसे तुम्हारा मान लो आंसर आ रहा है 6, तो तुमको 6 करना है वहाँ पे। जैसे 6.1 आ रहा है तो 6 करोगे, 6.2 आ रहा है तो 6 करोगे, ऐसे राउंड ऑफ करके करना है। ठीक, उसके बाद बात करें हम टाइमिंग की, कि टाइमिंग ऑफ द एग्ज़ामिनेशन क्या होगा। तो टाइमिंग ऑफ द एग्ज़ामिनेशन वही है, उसमें चेंज नहीं हुआ है। 2 शिफ्ट में तुम्हारे एग्ज़ाम होंगे। फर्स्ट शिफ्ट जो होगा 9 to 12 एंड सेकेंड शिफ्ट जो होगा 3 to 6। ये BTech की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, फाइनली NTA ने डेट रिलीज़ कर दी है। तो अगर हम एग्ज़ाम डेट्स की बात करें तो ये देखो, डेट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन तुम्हारे 2 सेशन में होंगे। फर्स्ट सेशन जो होगा वो 16 से 21 अप्रैल 2022 और सेकेंड सेशन 24 मई से 29 मई 2022। तो सेशन 1 और सेशन 2 के बीच में ऑलमोस्ट 1 मंथ का गैप है तुम्हारे पास। तो
ऐसा नहीं है कि पेपर जल्दी जल्दी हो रहा है। जैसे 21 में इन्होंने क्या किया था कि फरवरी मार्च के बीच में 15 दिन का गैप था, तो ऐसा इस बार नहीं हो रहा है। सेशन 1 सेशन 2 के बीच में आराम से 1 महीने का समय है तुम्हारे पास। उसके बाद बात करें कि फॉर्म फिलिंग हम कब से कब तक कर सकते हैं, तो फॉर्म फिलिंग आज से यानी 1 मार्च 2022 से 31 मार्च 2022 तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो तुम लोग क्या करना कि कोई हड़बड़ाहट में अभी फॉर्म फिलअप मत करना कि जैसे आज रिलीज हुआ कल जाके फॉर्म फिलअप कर दिया खाली हो गया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन पहले इकट्ठा करो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगता है रजिस्ट्रेशन में। मैं इस पे हो सकेगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा रजिस्ट्रेशन को लेके, अगर हो सकेगा तो। लेकिन पहले तुम इन्फॉर्मेशन पूरा इकट्ठा करो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारा करेक्ट इन्फॉर्मेशन तुमको फिलअप करना है जब रजिस्ट्रेशन करोगे। तो आगे देखो वो लिखा भी गया है, क्या लिखा गया है कि कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। तो इन्होंने क्या बोला है कि केयरफुली अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, क्योंकि एप्लीकेशन एक बार भरने के बाद एडिट नहीं हो सकेगा। हालांकि एडिट होने का आता है, लेकिन उसमें सिर्फ कैटेगरी चेंज, वो भी लास्ट में होता है, आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि आएगा ही। तो इसीलिए क्यों चांस लेना है। तो क्या करना कि जब फॉर्म फिलअप करना तो अच्छे से पूरी इन्फॉर्मेशन पहले 5 दिन, कम से कम 5 दिन 10 दिन देख लो, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लो। उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप करने जाओ, और फॉर्म फिलअप करते समय पूरी इन्फॉर्मेशन एक एक पॉइंट पढ़ के एकदम एक्यूरेट भरना, गलत मत करना, अपने तरफ से कोई चांसेस मत लेना। ठीक, कि हो गया बाद में आएगा फॉर्म करेक्शन का टाइम तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। उसके बाद बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये देखो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए यानी कौन कौन जेईई मेंस दे सकता है, तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो एज लिमिट इन द जेईई 2022 एग्ज़ाम। मतलब एज लिमिट नहीं है जेईई 2022 के एग्ज़ाम में, तुम एग्ज़ाम दे सकते हो, कोई भी एज लिमिट नहीं है। लेकिन हाउएवर द कैंडिडेट मे बी रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखो, however the candidate may be required to fulfill the age criteria of the institutes in which they are finally taking the admission। तो जेई मेंस देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का अगर कोई एज लिमिट है तो वो बात की बात है, बाकी जेई मेंस देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। उसके बाद बात करें लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो उसमें इन्होंने क्लियर कट लिखा हुआ है द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम कंडक्टेड बाय रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट बोर्ड। ठीक, तो 10+2 सिस्टम यानी 12th पास होने चाहिए तुम रिकॉग्नाइज बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से, सीबीएसई जो रिकॉग्नाइज बोर्ड हैं उनसे पास होना चाहिए, और 12th पास होना चाहिए या फिर 12th के इक्विवेलेंट कोई भी एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखो ये सारा कुछ तुम लोग पढ़ लेना, ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है इसमें एक एक इन्फॉर्मेशन, ये सब पढ़ लेना एक बार। यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट था मैंने वो बता दिया है। उसके बाद ईयर ऑफ अपीयरेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो सबको पता है कि जेई मेंस हम 3 बार दे सकते हैं और जेई एडवांस हम 2 बार दे सकते हैं। लेकिन इस ईयर 2022 में कुछ रिलैक्सेशन है जेई एडवांस को लेके। लेकिन जेई मेंस में क्या है कि जेई मेंस के 3 अटैम्प्ट होते हैं, तो वो यानी कौन से बच्चे दे सकते हैं वो अगर हम बात करें तो only those candidate who have passed the class 12th or equivalent examination in 2020, 2021 or those who are appearing in class 12 and equivalent exam in 2022। तो यानी जो बच्चे 2020 में पास हुए थे, 2021 में पास हुए थे, या फिर अभी 2022 में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जेई मेंस के लिए एलिजिबल हैं 2022 के लिए। ठीक, और आगे ये भी लिखा गया कि अब जो 23 में देने वाले हैं या फिर 2020 के पहले 2019 में जो दिए थे तो वो एलिजिबल नहीं हैं जेई मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो फाइनली इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लेते हैं, रिलीज़ किया गया है।
तो वैसे तो सारा कुछ इम्पोर्टेंट जो था मैंने पॉइंट डिस्कस कर लिया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट है फ़ी को लेके, वो भी देख लेते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो इसमें अगर हम नीचे आएँ, नीचे इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नीचे आएँ तो ये सारा कुछ डिस्कस मैंने कर दिया है कि सेशन 1 तुम्हारा कब होगा, सेशन 2 कब होगा, ये सारा कुछ वही लिखा गया है। एक बार तुम लोग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख लेना। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं फ़ी वाले सेक्शन में। हाँ, फ़ी वाले सेक्शन में फ़ी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इंडिया के हैं, यहाँ पे बात हो रही है बी टेक की ना, अब बी आर की बात नहीं हो रही है। तो बी टेक की अगर हम देखें तो जो इंडिया से हैं, जनरल EWS जनरल और OBC NCL, तो उनके लिए जो फ़ी है वो कितना है 650 मेल के लिए, और फीमेल के लिए 320 है। ये एक बार फ़ी देख लेना। 650 है मेल के लिए, 325 है फीमेल के लिए, और आउटसाइड इंडिया के लिए मेल 3000 और फीमेल 1500। SC ST और PWD की बात करें तो मेल के लिए इन इंडिया 325 एंड फीमेल के लिए भी 325। लेकिन अगर हम आउटसाइड इंडिया की बात करें तो वो 1500 मेल के लिए और फीमेल के लिए भी 1500। तो एक बार फॉर्म फिलअप करने से पहले तुम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एक बार अच्छे से रीड कर लेना, पूरा देख लेना, पूरा इन्फॉर्मेशन कैसे भरना है, क्या करना है, ये सब कुछ बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, तो ये सब कुछ देख लेना। तो मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तुमको फॉर्म फिलअप करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया है। एक पॉइंट और है जो मैं पीछे भूल गया था कि कहीं भी 75% क्राइटेरिया की बात नहीं की गई है। तो अगर नहीं की गई है तो मान के चलो कि शायद 75% वाला क्राइटेरिया अभी नहीं है, क्योंकि लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में तो उसमें 12th पास होना चाहिए, बस यही बताया था, 75% वाला नहीं बताया गया है। तो वो मान के चलो कि 75% नहीं, मतलब अभी नहीं है, नहीं दिया है तो मतलब नहीं होगा। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि पूरी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को मिल जाए। तो अगर अब भी कुछ डाउट बच जाता है तुम्हारा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ। और किसी को अगर पर्सनली कुछ डाउट है फॉर्म फिलअप को लेकर या फिर प्रिपरेशन को रिलेटेड, तो वो तुम इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हो, रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टा ID अभी स्क्रीन पे तुमको दिखाई दे रही होगी। तो ठीक है यार, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट।